अपनी मस्जिदों में इबादत कर सकते हैं, वो मस्जिद का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान के आईन और कानून में मौजूद है। वो अपने आप को अक़लियत डिक्लेयर करे तो अक़लियत की सूरत में अक़लियत के सारे हुकूक उनको मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने आप को मुसलमान बनाकर पेश करेंगे तो पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता। जब आईन इजाजत नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी अपनी मर्जी का कोई फैसला नहीं दे सकता। लिहाजा हम ये एक मरतबा फिर कहना चाहते हैं, मैं इंशाअल्लाह एक दो दिन में एक तफसीली खत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मामला बहुत हसास है। इसकी बुनियाद पर अफरा-तफरी इंतशार फैल जाता है, इसकी बुनियाद पर कत्ल मुकातले शुरू हो जाते हैं, कुफ्र के फतवे आने लगते हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और ज्यादा संगीन चीज हो जाती है। इन चीजों से अगर बचना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आईन का पाबंद बनना होगा और सबको इसकी हुदूद का ख्याल रखना होगा। लिहाजा हम इस फैसले को नहीं तस्लीम करते जो आईन से मुतसादिम हो, जो दीन से मुतसादिम हो, और अगर कोई राय सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है तो वो उससे रुजू करें, ताकि ये जो इस्तिराब पाया जाता है और ये परेशानी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, उलमाए किराम इस पर बात कर रहे हैं कि इस्तिराब खत्म हो। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि इस पूरे मसले को वो अनारकी फैलाने के लिए इस्तेमाल न करे। जहां मुल्क में आईन और कानून हो, जहां पर आदमियत आला दस्तूर के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो और रियासत में इस हवाले से कलमा पड़ा हुआ हो, वहां पर जाती फैसले नहीं किए जाते, वहां पर खुद कानून नहीं बना जाता, वहां खुद जज बनकर अदालतें फैसला नहीं करती, बल्कि कानून के मुताबिक चीजों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी जिद्दोजहद की जाती है। लिहाजा खत्म नबूवत के इस मसले को, इसकी हसासियत को समझा जाए और अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम जजेस और चीफ जस्टिस साहब रिव्यू करें। मेरे दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान के बारे में कह रहा था कि ये एक इकाई है, ये सबको जोड़ रहा है। अब इंशाअल्लाह इस पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी जुल्म की शक्लें मौजूद है, इस पाकिस्तान का एक अलमिया ये है, यहाँ बैरूनी मुदाखलत है, अमेरिका के कहने पर फैसले होते हैं और अमेरिका के कहने पर हुकूमत तक बनती है, उनकी तरफ देखते हैं और फिर फैसले किए जाते हैं। हम पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद से लड़कर हासिल किया था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी और अपनी जमीन छोड़ता है और अपना कारोबार छोड़ता है। लोगों ने अपनी और नजरिए की खातिर जमीन छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, कारोबार छोड़े, काफले के काफले चल पड़े और रास्ते में लुट गए। ये जो मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब की बात की जाती है, ये जो कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब भी एक रोल में ये कह देते थे कि ये तो तकसीम है, ये तो महज एक लकीर है, एक बॉर्डर है, हमारा तो पंजाब का कल्चर एक है। और भाई इस कल्चर की कौन बात कर रहा है? मुसलमानों और हिंदुओं का कल्चर जुदा है। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया था, तो क्यों मशरकी पंजाब के लोग जिनके काफले के काफले कोई बैलगाड़ियों में आ रहा था, कोई ट्रेन में आया था, किसी को कोई और छोटी सी गाड़ी में असर आई थी और रास्ते में कितने लोग ऐसे थे कि जो पूरा का पूरा खानदान काट दिया गया। कितनी हमारी बेटियों और माओ ने अंधे कुओं में छलांग लगाई कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये पाकिस्तान की कीमत थी, ये पाकिस्तान के नजरिए की कीमत थी। और तुम कटपुंजुए किस्म के लोग ये कहने लगो कि कोई नजरिया नहीं है, ये सिर्फ एक लकीर है। समझ लो कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो सकते हो अगर ऐसी बातें करोगे। हम ना सुने आइंदा ऐसी बात किसी फर्द से जो पाकिस्तान के अकीदे और नजरिए के ऊपर सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए, मोदी सरकार हो या भाजपा सरकार, उसको खुश करने के लिए ऐसी बातें करता हो। आज देख लो उस मुफ्ती बागी का अंजाम, जिसकी खबरों पे फूल चढ़ाकर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे और बड़े एहसास से कहा था कि मैंने जाकर वहां उनकी आजादी के हीरोज के कब्रों पर फूल चढ़ाए हैं। तारीख तुम्हें याद रखेगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज दुनिया में तमाम चीजें वाज़ेह होकर सामने आ रही है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। तो यही तो वो दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि अल्लाह हक को हक करके दिखा दे और हमें उसका इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा दे और बातिल को बातिल करके दिखा दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमा दे। लिहाजा अब वाज़ेह हो रहा है
पूरी दुनिया में बाज़मीर लोग जाग रहे हैं। आप फलस्तीनियों को नहीं देखते हैं, फलस्तीनी जाने पेश कर रहे हैं। 40,000 फलस्तीनी ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक शहीद हो चुके हैं। 10-15 हजार मलबे के ढेर में है, उससे कहीं ज्यादा की रिपोर्टें आ रही है। पूरी गजा को बिल्कुल उजाड़ कर रख दिया है। 85-90% गजा तबाह कर दिया है। लेकिन आप उन मुजाहिदों को देखें, उन बच्चों को देखें, उन औरतों को देखें, सब कुछ उजड़ने के बावजूद सट कर खड़े हुए हैं, मुजाहिदत कर रहे हैं, हक बयान कर रहे हैं और इन सारे गमों को अपने दिलों पर झेल कर मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं, ईद मनाते हुए भी नजर आते हैं, रमजान में इबादत करते हुए नजर आते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात कराते हुए नजर आते हैं। जिंदगी गुजारने का अगर सलीका सीखना है तो अहले फलस्तीन से सीखो, अहले गजा से सीखो। नौजवानों, इसलिए कहता हूँ, मायूस होकर घर चले जाओगे, मनशियात के आदी बन जाओगे, खुदकुशियां करने लगोगे, कोई काम काज से दूर हो जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी, खानदान भी बर्बाद होगा। हौसले के साथ अपने दीन से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, हक और सच के रास्ते पर चलो। और जमात इस्लामी तुम्हें अपने दामन में और अपने जलूं में साथ लेकर चलना चाहती है। मैं सारे जिम्मेदारान जमात से, अपनी खवातीन बहनों और पूरे नस्ल से कहना चाहता हूँ कि इन नौजवानों को समेट लें, इनको अपने साथ मिला लें। ये कच्चे पक्के होंगे, इसको कबूल कर लें। जब आएंगे तो तरबियत करेंगे, जब नहीं आएंगे तो कैसे तरबियत करेंगे। ये छोटा मोटा उछल कूद करते हैं, वो भी इनको करने दीजिए और इनको अपनी इस बड़ी तहरीक का हिस्सा बनाते चले जाइए। और ये नौजवान कितनी उछल कूद कर देंगे। ये जमात इस्लामी में उछल कूद के भी तो कुछ पैमाने होते हैं, कुछ हुदूद होती है। इसलिए नौजवानों को इनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं, इनको मस्त सरगर्मियां दें, इन्हें IT की एजुकेशन दें, इनको अलखिदमत का वॉलंटियर बनाएं, इनको शिकरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार करें। हमारी बेटियां हैं, घर बैठ के बहुत सा काम कर सकती हैं, उन कामों के अंदर उनको मिला लें और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाए। लेकिन नफरतों की बुनियाद पे नहीं, गालम गलौज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी को बुरा भला कहने से, किसी को गाली देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बात को आगे पहुंचाइए। आपके पास इश्यूज है, आपके पास ख्यालात हैं, आपके पास दलील है, आपके पास नजरिया है। जिसके पास दलील नहीं होती वो गाली देता है, जिसके पास नजरिया नहीं होता वो बुरा भला कहता है। आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए है। कितने लोग हैं जो इस दावत से महरूम हैं, उन सब तक दावत पहुंचाना, अपना पैगाम पहुंचाना, इनकलाब का पैगाम पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा सब कच्चे पक्के लोग मिलकर आएंगे, एक कुवत में ढल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अभी तो हमारा ये धरना जारी है, हमारे मुतालिबात की लड़ाई हमारी मुज़ाकराती टीम लड़ रही है। लियाकत बलोच साहब पूरी ताकत से आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, अमीरुल अजीम साहब मौजूद हैं, नसरुल्लाह रंधावा साहब मौजूद हैं, बरादर शाह साहब मौजूद हैं। ये सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर ही आएंगे, इस कौम के लिए लेकर आएंगे। और ये अज़्म और हिम्मत हमारा मौजूद है और उसके बाद हमारी ये तहरीक मज़ीद आगे बढ़ेगी। कल 8 अगस्त है, इस 8 अगस्त को इंशाअल्लाह हम यहाँ से मगरिब के बाद एक मार्च करेंगे और मरी रोड के ऊपर मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी तादाद में नौजवानों को इसमें शिरकत करनी चाहिए। और मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, जो जमात इस्लामी है कोई तसादुम नहीं चाहते, जो बात करेंगे वो पूरी करेंगे। अगर हमें डी चौक जाना होगा तो वहां जाएंगे, अगर उससे पहले रुकना होगा तो वहां रुकेंगे। जो हमारा नज़्म तय करेगा ये नौजवान उसको फॉलो करेंगे। इसी को नज़्म सब कहते हैं, उसी से तंजीमें ताकतवर बनती है, उसी से एक इनकलाब में वो ढलती है। वरना ये जो बेहंगम हुजूम होता है बाज़ ये अनारकी का सबब बन जाता है। इसलिए जो फैसला भी हम करेंगे इंतजामिया को बता कर जाएंगे और बताकर फिर उसको फॉलो भी करेंगे और पूरी भरपूर तरीके से इतनी बड़ी हाजिरी के साथ वहां पर मौजूद होंगे कि पूरे पाकिस्तान को उम्मीद का पैगाम दिलाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी तहरीक जारी है। 11 तारीख को लाहौर में तारीखी जलसा-ए-आम होगा, लाहौर की क़यादत यहाँ मौजूद होगी और कसूरी साहब को मौजूद ही है। कसूरी साहब, जलसा बहुत बड़ा होना चाहिए।
اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے. اسی طرح سے پشاور میں انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو جلسہ عام ہوگا اور بہت بڑا جلسہ عام ہوگا اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک نیا رخ متعین کر دے گا. اسی طرح سے 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا. 13 اور 14 اگست کو بھی پورے پاکستان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ قومی پرچموں کے ساتھ پاکستان کے نظریے کا پرچار کریں گے اور اس ملک کے خدادار پاکستان کی قدر و منزلت عوام کو بتانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ابھی تو میں اتنا نہیں بتا رہا ہوں، ہڑتال کا پیغام وہ پروگرام بھی بن رہا ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی موجود ہیں. سب چیزوں کے لیے تیار رہیں، ممبرشپ کیمپین کے لیے بھی تیار رہیں، عوامی کمیٹیاں بنانے کے لیے بھی تیار رہیں. یہ مت سوچیں کہ دھرنا کامیابی سے مکمل ہو گیا تو چھٹی ہو جائے گی. یہ چھٹی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.